नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो चुके हैं। आज जो है आखिरी तारीख थी उसकी चुनाव प्रचार की। सारी पार्टियों ने अपना सारा दमखम झोंक दिया था। इसके साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी और चुनाव आयोग ने भी सच पूछा जाए तो एक पार्टी के रूप में काम किया, जिसे लेके आलोचनाएं हो रही हैं, जिसे लेके कई तरह की बातें उठ रही हैं। आपको याद होगा मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था इसी पर चुनाव आयोग के रोल को लेके, और जो आचार संहिता लागू होती है उन पे चुनाव आयोग क्या करे उनको लेके। कांग्रेस के नेता रह चुके जाने माने वकील कपिल सिब्बल भी आयोग के इस व्यवहार को लेके, आयोग के इस पक्षपातपूर्ण रवैये को लेके भड़क गए हैं। उन्होंने ट्विटर भी किया है और पूछा है कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है, आपने कांग्रेस को तो नोटिस दे दी, और जो बीजेपी आरोप लगा रही है, जिस तरह का आरोप लगा रही है, क्या उसको सब्सटेंशिएट कर सकती है, क्या उसका प्रमाण दे सकती है? कपिल सिब्बल ने जिस बात पे कहा उस पर मैं बाद में आऊँगा। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि चुनाव आयोग एक गैर राजनीतिक संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्था होने के बावजूद जिस तरह राजनीति में वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाई है, जिस तरह नियमों और आचार संहिता को उसने ताक पर रख दिया है, वो उसे लेके वो एक खतरनाक है और उसे लेके जो है काफ़ी आलोचना हो रही है। ये भी कम नहीं है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने कुछ ही शिकायतें रखी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो कह रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कोई भी शिकायत नहीं की है, जानबूझ के नहीं की है मुझे लगता है, और हो सकता है इसके बाद करेंगे चुनाव के बाद, क्योंकि जानते हैं कि मामला डाइवर्ट हो जाएगा। बीजेपी डाइवर्ट करना चाहती है मामला, तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पे वो चुनाव आयोग के पास गई है, शिकायतें दर्ज कराई हैं, जैसे कि खड़गे के जान का मामला था, जान के खतरे का मामला था, जो ऑडियो क्लिप जारी की कांग्रेस ने, जिसमें कि बीजेपी के एक साहब जो कहते, अब वो मैं नाम नहीं लूँगा और न उस बारे में जाऊँगा क्योंकि वो ऑडियो क्लिप क्या सही है क्या नहीं सही इस पर मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई है। इसको लोग ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कई जगह मैं देख रहा हूँ कि आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने ये जानबूझ के किया है, सहानुभूति के लिए किया है, ये चुनावी दांव है। बजरंग बली बोलना चुनावी दांव नहीं है, दंगा हो जाएगा ये चुनावी दांव नहीं है। लेकिन ऑडियो क्लिप के जरिए, प्रमाण के जरिए, वो तो बाद में साबित होगा ना कि प्रमाण सही है कि गलत है, वो तो बाद में साबित होगा। उसकी जांच होगी कि वो फ्रैक्चर तो नहीं है, वो मॉर्फ तो नहीं है, इसकी तो, लेकिन अभी वो प्रमाण दे रहे हैं। पहले चुनाव संहिता के बारे में जो मैंने आपको एक बार बताया था, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। चुनाव संहिता में जो आचरण है पार्टी का, कई तरह के हैं, जिसमें कि मीडिया पे भी है, मीडिया पे भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पार्टी और उम्मीदवारों के लिए समान आचरण संहिता बनाई गई है। उसके मुताबिक आप धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, पहला। दूसरा, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे भाषाई, धार्मिक, जाति विद्वेष बढ़े, टेंशन हो। और तीसरा कि असत्यापित या विकृत भाषण नहीं देंगे जिससे किसी पार्टी की या उम्मीदवार की आलोचना की जाए। ये 3 नियम आप ठीक से देख लें। धर्म, जाति, भाषाई आधार पर कोई भाषण करेंगे आप, न कोई ऐसी गतिविधि करेंगे जिससे कि समाज में टेंशन हो या दो समुदाय में, दो जाति के बीच, धर्म के बीच टेंशन हो। तीसरा, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसका आप पर प्रमाण नहीं है और जिसको आप साबित नहीं कर सकते हैं, वो विपक्ष या किसी विपक्षी पार्टी पर करेंगे। जो चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 लोगों को नोटिस भेजी है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे थे, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बताया था कि उसमें उन्होंने नालायक बेटा कह दिया था। ये माना गया पीएम को कहा, हालांकि पीएम का नाम नहीं लिया, पीएम कहा भी नहीं उसने, लेकिन जो संदर्भ था उस मामले में माना गया, उस पर उन्होंने नोटिस भेज दी। और दूसरा नोटिस भेज दिया अभी
डीके शिव कुमार को, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है। कांग्रेस ने एक एडवर्टीजमेंट दिया था अखबारों में जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह 40% की सरकार किन किन मद में कितना कितना पैसा वसूलती है और उसने कितना पैसा उसने इकट्ठा किया। ये बड़ा बड़ा फर्स्ट पेज पे कर्नाटक अखबार में एडवर्टीजमेंट था। उसे संज्ञान में लिया, बीजेपी ने कंप्लेन की और ये कह के कि उसका आप सबूत दे, जो आपने आरोप लगाया उसका सबूत दे, कांग्रेस को नोटिस। उसी पे कपिल सिब्बल जो है वो भड़के, उन्होंने ट्विटर ही किया कि आपने तो इससे मांग लिया कांग्रेस से कि आप सबूत दीजिए भ्रष्टाचार के आरोप का, जो सब जानता है कर्नाटक में क्या हो रहा है। लेकिन जो बात पीएम ने बोली है कांग्रेस को कि विदेशी ताकतों को मदद ले रही है, इसकी वजह से आतंकवादी संगठनों को मदद मिल रहा है। और पीएम ने कहा तुष्टीकरण के जरिए आतंकवादी, मतलब मुसलमान। तुष्टीकरण किसका हो रहा है, किसके पर आरोप लगाया जाता है कांग्रेस पर तुष्टीकरण का? मुस्लिम पे, मतलब सारे मुस्लिम आतंकवादी हो गए। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं पीएम क्या बोल रहे हैं और गृह मंत्री क्या बोले हैं। वो आपने कई बार सुना, मैं फिर एक बार आपको सुनाऊंगा। आप अगर जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आचार संहिता के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैंने बताया है, आप उससे डिस्कस निकाल सकते हैं। आइए पहले उन दोनों लोगों का भाषण सुने। जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को देख के कुछ मित्र और मेरे जानकार कुछ ही मुझे बताते हैं फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के कि प्रदीप तुम एक तरफा जा रहे हो, कांग्रेस की तरफ टिल्ट कर रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूं सब्सटेंशिएट कर रहा हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरह हवा में नहीं बोल रहा हूं। और इन बातों को सुन के आप चुप रह सकते हो, आप एक सामान्य नागरिक की तरफ चुप्पी साध सकते हो, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं, मैं नहीं चुप रह सकता। अगर ये कांग्रेस की तरफ से होगा तो कांग्रेस की तरफ से भी कहूंगा, लेकिन मेरा ज्यादा बड़ा निशाना, जो मैंने अपने पहले वीडियो में कह दिया था, पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन विपक्ष भी करेगी तो उससे सवाल। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि हाँ, नालायक बेटा अगर पीएम के लिए कहा गया गलत है, लेकिन ये इस तरह का भाषण हो क्यों रहा है? मुझे लगता है कि पीएम जो है डिस्परेट हो गई है। बजरंगबली से लेके आप ये देखिए केरल स्टोरी फिल्म तक की बात आ गई। प्रधानमंत्री कश्मीर फाइल से लेके केरल स्टोरी फिल्म आई है जिसमें एक मुस्लिम लड़की ISIS के में भर्ती होने के लिए जाती है। उस फिल्म की चर्चा सभा से कर रहे हैं। नड्डा ने उस फिल्म को देखा, खबर आई कि नड्डा जी ने, ये क्या है, डिस्परेशन ही तो है। और जहां तक बजरंगबली का सवाल है, कांग्रेस ने कहीं भी अपने भाषण में, सोनिया गांधी ने एक प्रचार किया, उन्होंने कहीं भी ये मुद्दा नहीं उठाया, बजरंगबली का जवाब दिया। राहुल गांधी और प्रियंका भी नहीं बोल रहे। वो इतना जरूर कर रहे हैं कि आप कहां कहां प्रियंका, बल्कि इसका मजाक उसी तरह उड़ाई जैसे गाली गले के हुए। इनके नेता इतने गमन में आ गए हैं कि न किसी सवाल का जवाब देते हैं और न किसी चिट्ठी का। उन्हें सांसदता की कोई परवाह नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को वे अपने जेब में समझते हैं। आज चुनाव का समय है। हर पार्टी के अलग अलग नेता आपके सामने आते हैं। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले हो सकता है, यहीं पर मैं भाषण देख रही थी कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ चुनाव के समय
आकर वो आतंकवाद और सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि कर्नाटका में ये मुद्दा तो नहीं होना चाहिए। 2-3 बड़े उद्योगपतियों की पूरी मदद करेंगे और किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार चिल्लाते रहें, रोते रहें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका गांधी ने एक सवाल बड़ा अच्छा बोला कि प्रधानमंत्री जी आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, आतंकवाद, विदेशी और ये सब। कर्नाटक पर ये चुनाव कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक के मुद्दों पे आइए। ये बड़ी बात है और ठीक है आप जो भी करें, लेकिन आचार संहिता किस लिए बनी है? सब जेबी सस्ता होती जा रही है। मुझे कोई भय नहीं है चुनाव आयोग का। और एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री पहली दफ़ा ऐसा कर रहे हैं। अगर सूरत कोर्ट की के शब्दों में हम कहें तो प्रधानमंत्री हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 2014 में तब चुनाव आयोग इनसे शायद नहीं डर था। इन पे गुजरात में 2 FIR दर्ज हो चुका है चुनाव संहिता को लेके। उसके बाद 2019 में इनके 3-3, 4-4 बयानों को लेके जब चुनाव आयोग ने नहीं सुना तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक गई, अमित शाह के बयान को लेके गई, जिसमें उसने सशस्त्र सेना को, भारतीय सेना को मोदी सेना बता दिया था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटक की नब्ज अभी तक नहीं समझ पाए हैं। कर्नाटक के लोग बजरंग बली और धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जितना साउथ में मंदिर और हिंदू धर्म गहरे तक धंसा हुआ, जितना पूजा वहाँ होती है उतना नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है। फिर भी बीजेपी वहाँ क्यों नहीं घुस पाई, केवल कर्नाटक तक थोड़ी सा पहुँची है। और अगर वो स्थानीय नेता भी मजबूर है, लेकिन जब पीएम कह रहा है तो पीएम अगर दिन को रात कहेगा तो वो भी कहेंगे बेचारे। अगर ये सांप्रदायिक मुद्दा सही में अगर वहाँ कारगर साबित होता तो साल में पहले हिजाब, हलाल, अजान, ये सारे मुद्दे, इस तरह के मुद्दे उठाए जाते, लेकिन लोग समझ गए नहीं। बल्कि लिंगायत जो उनका वोट बेचते हैं उन लोग नाराज भी थे कि आप इस तरह के, इसलिए चुप हो गए। पीएम और वो नड्डा साहब और गृह मंत्री इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ के लोग नॉर्थ इंडिया की तरह धर्म उनके अंदर का रहता है। हमको कई वहाँ पत्रकारों से बात हुई कि उन्होंने मुझसे सीधे कहा, मैंने पहले भी बताया था, प्रदीप ये नॉर्थ इंडिया नहीं है। खैर, चुनाव के प्रचार खत्म हो गया, 10 को चुनाव है। अब रिजल्ट को लेकर अटकलें लगाए जाएंगे, एक आज सर्वे रिपोर्ट आएगी, 2-4। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि हम लोग की और कहावत है कि नाव भाई कितना बाल। नाव कहता है साहब सामने ही आपके आएगा, मतलब उसका ये मतलब था कि क्यों वो इस चक्कर में पड़े, झंझट में वो कैसे गिने कितना बाल। तो साहब सामने आएगा, आप गिन लेंगे, तो 13 मई को आएगा, आप गिन लीजिएगा। अटकलें लगाएंगे, हो सकता है हम भी अटकलें लगाएं। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।